नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। दिसंबर का महीना चल रहा है और 2025 जाने वाला है। हम सभी लोग तैयार हैं कि अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए अब हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ विच इज़ टॉप 10 स्टॉक्स जो कि 2026 में परफॉर्म करने वाले हैं बहुत अच्छे से। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे और आज की हम इस सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर के। देखेंगे कि ये स्टॉक्स क्यों परफॉर्म करने वाले हैं, क्यों इनमें हमको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर हमको कब किस लेवल्स पर एग्जिट्स करने चाहिए। अब हम सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आज हम एनालाइज करेंगे। तो स्टॉक है मारिको का। मारिको लिमिटेड बिजनेस वाइज क्या करती है कंपनी, हम इस चीज़ पर अभी फोकस नहीं करेंगे। देखिए, मेरी जो इतनी भी एनालिसिस होती है वो सारी की सारी टेक्निकल चार्ट्स की रीडिंग पर बेस्ड होती है। तो वही प्रोसीजर मैंने सीखा है, उसी के बेसिस पर मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता हूँ एंड वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ। तो आज का ये जो स्टॉक है इसको हम एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि कैसे, क्यों एक गुड स्टॉक हो सकता है फॉर द ईयर 2026। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर। ठीक है, डेफिनेटली एक कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से राइजिंग ट्रेंड पर बना हुआ है। मंथली एक अभी तक कहीं पर भी इसमें नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, और एक अच्छा राइज यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी भी देखिए इसमें नेगेटिविटी तो नहीं है, तो डेफिनेटली वन पॉजिटिव फैक्टर इज़ कि ये स्टॉक अभी हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, सो अब अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन देखें हमारे लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में भी आपसे पहले बात करी है एंड देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कब आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर कब आपको इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। तो उसके लिए दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज़ कि रूल ऑफ एवरेज। रूल ऑफ एवरेज क्या है कि प्राइस जो है वो रूल ऑफ एवरेज यानी कि 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये मैंने एक लाइन जो है डिनोट कर रही है, ये भी मंथली चार्ट पर है, बट डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। सेकंड थिंग, उस स्टॉक पर कंसोलिडेशन होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन हो रही है, इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से एनालाइज करते हैं। देखिए, एक बड़ी कैंडल आई मंथली चार्ट पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस बड़ी कैंडल के बाद ये यहाँ पर बहुत टाइम से, यानी कि फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी टिल दिसंबर, अभी तक ये इसी छोटी सी छोटी छोटी मंथली कैंडल्स बना रहा है, यानी कि एक रेंज में ये एक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, बट ये कहीं भी प्राइस इसने एक बार यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई थी, लेकिन इसको वापस से ऊपर की तरफ को ये ले जा रहा है। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और इसमें थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्राइस जो है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस जोन को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक कहीं ना कहीं एक, ये जो इसने हाई बनाया था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस जो है इस प्राइस के ऊपर जा चुका है, जो एक ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, इसको अब इसने क्या किया है, सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि 709 से राउंड अबाउट आप 700 ही मान लीजिए इसको, बट प्रैक्टिकली जो जो लेवल ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है 708 709 से लेकर के 7, यानी कि 713, यानी कि 5-6 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन था। इस जोन के आसपास ही ये मूव कर रहा है कंसिस्टेंटली। और अब जो है ये प्राइस जो है यहाँ पर इसके ऊपर जा कर के, हालांकि ये नीचे नेगेटिव मारा बट ये सपोर्ट कर रहा है। अब ये क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बना हुआ है। और अब हम इसमें फर्दर मैं आपको इसमें डेली चार्ट पे जाता हूँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच।
जो हमारा रूल ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ रूल ऑफ एवरेज बोलता है, उसके हिसाब से एक बहुत एग्रेसिव अप मूव आया, उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन बहुत टाइम से चल रही है। ये हमारे पास डेली मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। ये डेली मूविंग एवरेज की लाइन, अब देखिए पहले जो डिस्टेंस थी इस प्राइस की इस लाइन से वो थोड़ी ज़्यादा थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ा लगभग लगभग कम हुई, फिर यहाँ पर फिर और कम हुई। अब ये अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये डिस्टेंस थोड़ी कम होती जा रही है डेली मूविंग एवरेज के आसपास। प्लस ये एक सपोर्ट जोन भी है यहाँ पर। तो अब होने वाला क्या है यहाँ पर प्राइस में, ये एक जोन है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। बट प्राइस का अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इस जोन के ऊपर यहाँ पर जब ये प्राइस अभी कंसोलिडेशन मोड में ही चल रहा है, हो सकता है कंसोलिडेट अभी थोड़े दिन और करे, और कंसोलिडेट करके हो सकता है यहाँ पर इस प्राइस तक आए। इस प्राइस पर आने के बाद यानी कि 710 के आसपास भी आ सकता है, 710 720 के आसपास यहाँ पर आकर के इसी बीच में ये जो मूविंग एवरेज की प्राइस है ये भी फर्दर राइज करेगी। राइज करेगी तो ये इस लेवल के आसपास ही पहुँचेगी। डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट भी है, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट जोन था वो भी है। प्राइस इतने टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है, प्लस एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड बना हुआ है। इसलिए ये स्टॉक एक अच्छी वॉच हो सकती है। कंसोलिडेशन के बाद अब इसमें एक मोमेंट आने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है। तो अब हमको इसमें एंट्री कब लेनी है और किस तरीके से हम इसमें एंट्री को प्लान कर सकते हैं, यानी कि टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, और कब हम इसमें एग्जिट कर सकते हैं या हमें इसमें एग्जिट कर जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ प्राइस को। अब देखिए, अगर मैं इसमें एक एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास रैली आई है, मैं यहीं तक ही लेता हूँ, ठीक है। एक एक इस जोन में देख लेते हैं इसको, हमारे पास ये इस लेवल तक आई है। सो ठीक है, तो अगर हम ये जो एक रैली बनी है इसको ही कंसिडर करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो अगर 727 के आसपास जो हमारा फर्स्ट टारगेट बन रहा है विच इज़ अराउंड 820, ठीक है, अगर आप अभी यहाँ से जो नेक्स्ट मूव आएगा वो 820 का बनेगा फर्स्ट टारगेट। बट मुझे मेरी माई एक्सपेक्टेशन है इसकी फर्स्ट टारगेट पर ये नहीं रुकने वाला है। ये प्राइस जो है अभी कम से कम सेकंड टारगेट तो जाएगी जाएगी, विच इज़ एट, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल इज़ एट, प्राइस को थोड़ा सा इसको देखते हैं, विच इज़ एट 968। फर्स्ट टारगेट हमारा 812 रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 968 रहेगा। थर्ड टारगेट तक भी जा सकता है, बट अभी मैं फ़िलहाल सेकंड टारगेट को ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि अब जब इसमें जो नेक्स्ट रैली आएगी ना वो इसी तरीके से आएगी। ये तो बहुत नज़दीक हो जाएगा, ये जो टारगेट है 820 का, जिस तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है, जिस तरीके का अप मूव चल रहा है, यहाँ से अब जो मूव आने वाला है वो बहुत एग्रेसिव और फास्ट मूव आएगा, और ये 2026 में डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टिंग करने लगें, हमेशा अपने रिस्क को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमको इसमें, देखिए टारगेट तो आपने बहुत लंबा देख लिया है कि यहाँ से यहाँ तक का है, 970 के आसपास लगा लेते हैं इसको, 970 का टारगेट है। अभी ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 927 के आसपास, ठीक है। मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ क्योंकि, और मैं आपको अब देखते हैं हम इसको थोड़ा सा आ, ये देख लेते हैं कि अब इसमें जो नेक्स्ट एंट्री है या जो नेक्स्ट प्रॉपर कंफर्मेशन वो हमारे पास कब आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया था। अब इसमें एक जोन जो हमारे पास चल रहा है जो कि इमीडिएटली हमारे पास डिफाइन करने वाला है, मैं अभी ऊपर की बात कर रहा हूँ अभी इसके बाद, ताकि हम एंट्री को किस तरीके से बेटर तरीके से ले पाए, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा ही एक जोन है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ और मैं इसको लिख भी देता हूँ। ये हमारे, इसको सबसे पहले तो इसको मार्क करेंगे रेड से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा रेड से मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर तो अब की बार ये प्राइस जो है
740 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर जाके यहाँ पर थोड़े से दिन भी सस्टेन करता है, यानी कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो ये प्राइस में मोमेंटम बहुत एग्रेसिवली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद एक एग्रेसिव मूवमेंट आता ही आता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अप मूव है ये हमारे पास टारगेट। तो अब आपको एंट्री कब लेनी है? देखिए, अभी करंट लेवल पे भी अगर आप देखें तो 725 का लेवल एक अच्छा लेवल है, क्योंकि सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से अभी ये रिस्क लेकर के इस जोन में आ जाए, 710 के आसपास, यू नो, इस तरीके से आ जाए। और अभी इंस्टेंटली तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एकदम से 700 टच कर जाएगा, बट करेंटली यहाँ पर ये जो प्राइस है वो 703 के आसपास। तो मैं इसमें, अगर आपको एक्सपेक्टेशन इसमें एंट्री मिलती है, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो 715, 720, 725 कुछ पॉइंट्स का तो देखिए आपको मार्जिन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक गुड एंट्री हो सकती है। अब ये इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? अब इसमें एक चीज़ जो फैक्टर है वो हमारे को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, जो नेगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक का, वो ये है कि ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल में लिख देता हूँ, सिंपल एक लेवल लिख देता हूँ यहाँ पर, विच इज़ एट 740, सॉरी, टेक्स्ट में लिख देते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास 740 इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पर, अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक ब्रेकडाउन फेल हो गया है। देखिए, अगर ये एक ब्रेकआउट फेल हुआ, यानी कि ये रेजिस्टेंस को अप किया, गैप अप दिया और पूरा का पूरा फेल कर दिया। बट क्या ये वैलिड फेलियर था और फर्दर डाउन होगा? ये हम अभी नहीं कह सकते अनटिल अनलेस दिस रेजिस्टेंस इज टेकन आउट। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि इसने एक सपोर्ट जो कि 710 के आसपास है, इसको डेफिनेटली क्लोज करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर ये प्राइस इसके नीचे क्रॉस करके डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी चली जाती है तो ये स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपको इसमें अपनी जो भी एंट्रीज हैं उनको एग्जिट कर देना चाहिए, फर्दर प्रॉफिट्स के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए। फिर हम फर्दर प्रॉफिट्स के लिए इसमें तभी एंट्री बनाएंगे जब इसमें यहाँ से प्राइस रिवर्स करके इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर ये प्राइस यहाँ पे इसके ऐसे करके नीचे ब्रेक कर जाता है, ठीक है, डेली मूविंग एवरेज के नीचे, तो डेली मूविंग एवरेज के नीचे अगर जाता है तो फिर ये फिर से एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, आप यहाँ पर इसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अब फिर फर्दर हमको इसमें कोई फर्दर एंट्री हम लेंगे अभी। अब लेकिन आप जो भी आपका लॉस है, छोटा सा ही लॉस रहेगा, उसको आप एग्जिट कर दीजिए। और फिर यहाँ से अगर ये प्राइस ऊपर जाता है इस जोन के ऊपर फिर से, और फिर अगर ये फर्दर यहाँ से 740 के ऊपर चला जाता है, तो ये देयर आर हाई चांसेस कि ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आया था, और यहाँ से फिर ये प्राइस जो है ऐसे करके ऊपर की तरफ ही जाएगा, जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे 820 एंड 968 के अराउंड। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। इसको इसको जो ड्राइंग्स हैं फालतू, इनको डिलीट कर देते हैं, की ज़रूरत नहीं है अभी, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। सो हमारे पास जो एंट्रीज हो गई हैं, वो हमारे पास एंट्री जो है वो, ठीक है, 720, 710, 720 अभी जो प्राइस है, इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट जोन भी, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ एक छोटा सा, तो अभी ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्राइस ने ये जो इमीडिएटली यहाँ पे फॉल किया था, इसको राइज करके 50% फोर्थ थर्ड लेवल पे रेजिस्टेंस लेकर के वापस से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट के नीचे अगर जाता भी है तो भी यहाँ पर ये जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा 710 के आसपास का। अगर प्राइस इसके नीचे जा करके डेली मूविंग एवरेज जो है हमारा 700 के आसपास, इसके नीचे चला जाता है तो प्राइस ये नेगेटिव होगा। अदरवाइज़ ये प्राइस अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स अगर आप चाहें तो एक एंट्री इस स्टॉक के अंदर फॉर द ईयर 2026 बना सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव है, डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 11 महीने से, तो डेफिनेटली एक अप मूव हो सकता है। इमीडिएटली 740 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 710 में इसको, इस सपोर्ट जोन को भी लिख देता हूँ,
विच इज़ एट 705 या 700 से 710 के आसपास का प्राइस हो सकता है। एक आध बार मूव करे कि 700 से थोड़ा सा नीचे जाके यहीं पे डेली मूविंग एवरेज के आसपास टच कर जाए, बट अगर ये इसके नीचे जाके 690 तक आ जाता है, इसका मतलब ये प्राइस नेगेटिव हो गया है, और फिर हम इस पे फर्दर अपने जो भी स्टॉक्स की एंट्रीज है उनको एग्जिट कर देंगे। फॉर द 2026 Marico is one of my recommendation that you can take as an entry for your for the next year, upcoming year। एक स्टॉक और है जो कि मुझे लग रहा है कि एक पोटेंशियली गुड स्टॉक है। देखिए और भी बहुत सारे स्टॉक है जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप भागते हुए शेयर्स में एंट्री ना लें। हमेशा आपको देखिए सिंपल सी बात है, रुके हुए जो जो भी है ठहरा हुआ, वहाँ पे आपको डिसाइड करने का टाइम मिलता है, आपको एक सही एंट्री पॉइंट लेने का टाइम मिलता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये प्राइस इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये प्राइस रुका हुआ है, ये अभी डिसाइड कर रहा है, और यहाँ पे इसमें जो एक कह सकते हैं डायरेक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए इसके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। एक स्टॉक और है वोल्टास का। वोल्टास में ओके, थोड़ा सा मैं इसकी कहानी देखते हैं, वोल्टास क्या बोल रहा है। ठीक है, ये डेली मूविंग चार्ट है, थोड़ा सा इस पर चलते हैं, मंथली पे चलते हैं। मैं हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच डिसाइड करता हूँ, पहले बड़े टाइम फ्रेम पर फिर छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, सो ये हमारे पास बड़ा टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम पर हमें सबसे पहले तो एक मंथली टाइम फ्रेम पर एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट, सॉरी एक सपोर्ट, हाँ सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट जो है ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन है जिसको कि हमको कंसिडर करना चाहिए बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, मैं एक छोटा सा ही लेवल ड्रॉ करूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़े की ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, इसको कर देते भैया हम किससे, अपना ग्रीन कलर से ड्रॉ। ग्रीन कलर कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, हमारे पास ग्रीन कलर से ड्रॉ हो गया, ये हमारे पास सपोर्ट फैक्टर हो गया। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर ये प्राइस अच्छा खासा राइज किया। ठीक है, फिर से इसने क्या किया, यहाँ ये पहले एक अप ट्रेंड था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आप अगर आपको समझना है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बारे में बताया था। रिट्रेसमेंट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि प्राइस कब रिवर्स होता है, कब रिट्रेसमेंट होता है। तो अब मैं इसकी कहानी अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ही दिखाऊं, तो ये देखिए सिंपल अपना फिबोनाची ड्रॉ किया, या जहाँ से इसने ट्रेंड बनाना शुरू किया था, जहाँ से इसने ट्रेंड बनाया था वहाँ से हमने कहानी ली, और ये हमारी कहानी गई थी कहाँ तक, ये अभी मैं पुराने वाले की बता रहा हूँ, जो अभी करंट का ट्रेंड नहीं है ये, यानी कि 455 से 1300 तक का जो इसने अप रैली बनाई थी कोविड टाइम पर, ये उस समय की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इस लेवल पे आगे ये रैली बनाया, फिर इसने रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। मैंने आपको बताया था हमेशा कि फोर्थ लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस फोर्थ लेवल के नीचे चली जाती है देन इट विल डिसाइड एज रिवर्सल, बट फोर्थ लेवल पर ही आपको, अगर ये फोर्थ लेवल पे जाकर सपोर्ट बनाती है, फॉर्मेशन करती है, यानी कि इसके लिए ये जो फोर्थ लेवल था 795 का, यहाँ पर जाकर सपोर्ट फॉर्मेशन किया, और इसने ये क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट था, इस रिट्रेसमेंट से इसे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से नेक्स्ट रैली बनाई, नेक्स्ट रैली बनाई। ठीक है, अब ये इस वाले को ड्रॉ करते, हमको ना टेक्निकली एकदम सही तरीके से समझना है कि हमको एंट्री कहाँ पर लेनी चाहिए। अब देखिए ये हमने ये रैली, इससे हमने समझा कि ये इसने फोर्थ लेवल पे एंट्री बना ली। अब इसकी कहानी कहाँ पे है, इसी तरीके से हम देखते हैं ये जो रैली आई, अब ये रैली को हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रैली आई यहाँ से, इसकी आई रैली यहाँ पर। ठीक है, विच इज़ एट अब देखिए 758 के लेवल से कहाँ तक गए, 1940 तक गया, ये एक रैली किया। ठीक है, अच्छा खासा रैली किया। अब क्या हुई कहानी, सेम पैटर्न है, एकदम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पैटर्न आया, नेगेटिविटी बनी, पूरा का पूरे से सारे के सारे जो लेवल्स थे, ये जो लेवल था हमारे पास 1209 के आसपास, ये था हमारा फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल पर आने के बाद ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद वापस से राइज करके थर्ड लेवल तक चला गया है। ठीक है,
ये देखिए देखिए फिबोनाची पे आपको कोई भी डिटेल्स और चाहिए या आपको कोई भी स्टॉक में कौन सी एंट्री पॉइंट बनानी है, आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और करेक्ट एंट्रीज़ के लिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। आपको एंट्री कब बनानी चाहिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि ये हो सकता है रिट्रेसमेंट। अगर ये रिवर्सल कब होगा, जब ये इस जोन के नीचे, यानी कि ये जो फोर्थ लेवल है 618 का, यानी कि 1220 के आसपास का जो है, 12 इस लेवल पे इसके नीचे चला जाएगा तो ये प्राइस जो है नेगेटिव हो जाएगी। देन इट वुड बी कॉल्ड एज रिवर्सल, नॉट रिट्रेसमेंट। अभी आप एक परफेक्ट एंट्रीज पे हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस का जो है हो सकता है ये रिट्रेसमेंट की तरह हो और नेक्स्ट रैली करे, क्योंकि अप ट्रेंड में तो बना हुआ है। देखिए अप ट्रेंड बना है, यहाँ पर अभी क्या होने वाला है, इसलिए ये अब ये क्या है कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। वही चार्ट है, सिंपल, अच्छा खासा वो किया है, एक फॉल किया है, बट अगेन मैंने बताया कि ये एक सपोर्ट जोन है। रूल ऑफ कंसोलिडेशन की तरह से कंसोलिडेशन हो रही है। रूल ऑफ एवरेज के साथ ये कंसोलिडेशन वीकली टाइम फ्रेम पर, हालांकि ये नेगेटिव हो चुका है और इसके लिए अभी जो इमीडिएटली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाली है वो 1650 के आसपास यहाँ कहीं पर आने वाली है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर, रेड से ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा हो गया जोन जो लगभग लगभग 1620 से लेकर 1640-50 के आसपास है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट क्योंकि, और फर्स्ट टारगेट के बाद डेफिनेटली क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट करेगा। बट अगर अब क्या होने वाला क्या है, देखिए सिचुएशन क्या है। ये मैंने आपको टारगेट बता दिया, एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर लिख देंगे। यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है 1265 के आसपास, 1270 के आसपास जो है एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मैं जोन को डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, डिनोट करता हूँ। अब देखिए कहानी क्या हुई है कि ये फॉल किया, ये डेली टाइम फ्रेम पर ले आया हूँ मैं, ठीक है। चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन है, जो कि कितना बन रहा है 1620 से, बताया मैं इसको लिख भी देता हूँ एक अभी के लिए फ़िलहाल। 1620 से लेके 1640 या 50 ही लिख लेते हैं, 20-30 पॉइंट का यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि ये देखिए ये कंसोलिडेशन चल रही है इसमें, और कंसोलिडेट करते करते ये क्या हुआ, डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जा करके आने की सस्टेन किया है। मतलब ऊपर गया, यहाँ पे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। बेसिकली अभी यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे। तो आपको एंट्री किस तरीके से लेनी है, आपको एंट्री इसी कंसोलिडेशन जोन में लेनी है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप भागते हुए या गिरते हुए शेयर्स में जो तेज़ गिर रहे हैं उसमें एंट्री बनाएंगे या एग्जिट करेंगे, तो आपको डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस कि आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप कंसोलिडेशन जोन में बनाएंगे और अपना डिसाइड कर लेंगे कि इस जोन के नीचे मैं एग्जिट कर दूंगा, तो आपको कम लॉस होगा, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमेशा कंसोलिडेशन जोन में ही एंटर करिए, सिर्फ उसी स्टॉक में एंटर करिए अगर आप लॉन्ग बिल्डअप के लिए कर रहे हैं या एग्जिट करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, वो स्टॉक डेली मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर स्टॉक डेली मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है तो उसको आपको बाय के लिए नहीं सोचना चाहिए। दैट इज़ द रूल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रूल है। ये आपको जितने भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो आपको यही सजेस्ट करेंगे। एंड क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं तो मैं कभी भी फॉल्स या मतलब ऐसे ही कुछ भी सुन करके नहीं, जो प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होता है मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो उनको किसी तरीके का नुकसान हो। कोई भी क्यों चाहेगा कि किसी को नुकसान हो, और उसको सही लर्निंग मिलनी चाहिए। देखिए किसी का भी नुकसान होता है तो वो आपको कभी अच्छा फील नहीं कर पाएगा, और ये एक एनालिसिस है जो कि मुझे लगता है कि हमेशा ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि हम सही टेक्निकल लेवल्स पे एंट्री और एग्जिट को प्लान करें। तो ये हमारा डेली मूविंग एवरेज क्या है, आसपास है, तो 1300 के आसपास का जोन है, 1377 चल रहा है। इसको थोड़ा सा
यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग। अब आपके लिए क्या हमारे पास एक टारगेट है, देखिए जोन तो बड़ा है जिसमें आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा स्टॉक में, इसको हम फिलहाल ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक टारगेट आ गया, एक छोटा सा सपोर्ट जोन में ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ से कि आपके लिए ये एक एक डिसाइडिंग फैक्टर टाइप हो जाएगा कि इसके नीचे आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पे प्राइस मिल जाता है देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट ठीक है, ये हमारे पास एक, ठीक है यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये ठीक है, ये हमारे पास इमीडिएटली एक अच्छा, मैं इसको सपोर्ट फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए वो जो नीचे लाइन है वो एक वीकली सपोर्ट है आपके लिए, ये एक लेवल है विच इज़ एट 320, 1300 मान लीजिए आप, नियर अबाउट ये 13, बट 320, 1320 के आसपास, 1320। अब ये ऊपर मारा है, हो सकता है कि यहाँ से मोमेंटम के साथ सीधा ऊपर तक चला जाए, लेकिन अगर आपको प्राइस जो है थोड़ा सा इस पर रिट्रेस करके वापस से थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, हो सकता है कुछ दिन और कंसोलिडेट कर ले। अगर ये आपको प्राइस वापस से 1350, 1320 इस लाइन के आसपास मिल जाता है, बेसिकली डेली मूविंग एवरेज के जितना क्लोज आपको मिल जाता है, विच इज़ 340, 1340 या 1320, इसके आसपास जितने क्लोज आपको ये मिल जाता है प्राइस, उतना बेटर है, जिससे आपका लॉस कम। अगर आपका प्राइस, आप स्टॉप लॉस रखना चाहें, तो अगर ये प्राइस 1290, 1290 का जो फर्स्ट मैं कहूँगा कि एग्ज़िट आपको कर देना चाहिए, वो ये है कि 1290 के नीचे। और अगर ये प्राइस जो आप प्रॉपर, इस जिसे आप कहते हैं कि नेगेटिव हो चुका है हमारा, जो ये रिवर्सल नहीं है, ये बेसिकली रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रिवर्सल है, वो रिवर्सल आपका डिफाइन होगा कि 1220 के आसपास। मैं एक लेवल लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लेवल लिख देता हूँ कि ये जो है 1220, 1230 मान, हाँ 1220 मान लीजिए, 1220 के बिलो रिवर्सल, ठीक है, इसका मतलब अभी ये प्राइस फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसमें पॉजिटिविटी के चांसेस बहुत दिनों के बाद आएंगे, फिर वो प्राइस नेगेटिविटी जोन में ही चला गया है। अभी इसमें क्या है, ये फोर्थ लेवल पर रिट्रेसमेंट हो सकता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ कंसिस्टेंटली मूव कर सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से मेरे लिए ये स्टॉक एक गुड एंट्री है, जितना क्लोज हो सके 1340, 1350 यहाँ पर आपको मिल सके, तो ये प्राइस के लिए फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली 1620 आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये प्राइस 1620, 1650 के ऊपर जाके यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है, अब मैं इसको थोड़ा सा फिबोनाची पे भी ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है प्राइस एग्रेसिवली मूव करेंगे। अगर ये इसने मूव करना है तो इसको ये वाला हाई तो डेफिनेटली ब्रेक करना ही करना है, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा वीकली पर चलता हूँ, और मैं आपके लिए ये मंथली चार्ट पर ही चल के आपको बताता हूँ कि जो नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि देखिए मंथ के हिसाब से चलेंगे। अब हमारे पास कंसोलिडेशन आ गई है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे कि हमारे पास एक बड़ा टारगेट हम देख पाएँ कि हमारे पास टारगेट कितना होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ किया, ये हमारा लेवल था, मंथली टाइम फ्रेम पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिबोनाची, ठीक है। अगर ये रिट्रेसमेंट है, सॉरी, अगर ये रिट्रेसमेंट है, तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो कितना होना चाहिए, वो हमारे पास अभी हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट टारगेट वुड बी 2684, आप इसको लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ 2684, दिस वुड बी आर फर्स्ट टारगेट। अभी मतलब रेजिस्टेंस, ये वाली जो क्रॉस, देखिए अभी तो इमीडिएटली तो 1620 है, बट इसके बाद जो बड़ा टारगेट है, वो जो अप ट्रेंड में जो कंटिन्यूशन लगेगा 2026 के एंड तक जो है, मान लीजिए वो हमारे पास 2684, 2700 के आसपास जो है हमारे पास, 2026 के एंड तक या 2027 में ये हमारे पास अचीव हो सकता है। आपके लिए एंट्री अच्छी है, क्योंकि ये अभी फोर्थ लेवल के आसपास है, आपके लिए अच्छा टारगेट है 1340, 1350 के आसपास, इट गोइंग टू बी अ गुड
एंट्री पॉइंट। एग्जिट आपके लिए आपको स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, लगभग 100 पॉइंट का, और टारगेट बहुत अच्छा है जो कि काफ़ी दूर तक है। तो ये एक, देखिए आपको यही देखना है कि आपका लॉस कितना कम है। तो लॉस आपको अपना रिस्क मेंटेन करके चलना है। रिस्क आपका जो है वो 1220 के नीचे, आप मान लीजिए यहाँ से इसके नीचे आता है, सस्टेन करता है तो ये रिवर्सल होगा, बट चांसेस कम है। माई एक्सपेक्टेशन इज़ कि ये यहाँ पर जो है एक एक जोन बना करके यहाँ से फर्स्ट टारगेट 620 के आसपास को, इसको लेने के बाद, इसको आउट करने के बाद ये यहाँ से रिवर्स करते हुए ये वाला जो टारगेट, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो टॉप बनाएगा 19 2000 मान लेते हैं, बिफोर वी गो टू 2700 अराउंड 2684, इसको 2000 का एक टारगेट और मान लेते हैं। 2000 तक ये प्राइस को इमिडिएटली जा सकता है। अगर इसने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाया तो ये 2700 तक भी जा सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक के साथ में। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम यही दो स्टॉक्स से बात करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में इस वीडियो के इसी सीरीज़ की टॉप 10 स्टॉक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें ऐसे कोई स्टॉक्स जिनके आप एनालिसिस जानना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताइए अपने फीडबैक के बारे में। और आई थिंक बस यही। थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।